हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आज मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है आप। कैसे हैं? हैवी एनर्जी लग रही है, याद आ रही है डीएम की, रोना आ रहा है, या उनका चेहरा बार बार सामने आ रहा है, या पुरानी बातें याद आ रही हैं? क्या हो रहा है? कैसे हैं आप? यस, कुछ एनर्जी ही ऐसी है। तो आप लोगों के लिए मैं एक चैनल मैसेज लेके आई हूँ। यस, आप में से बहुत डिवाइन फेमिनिन्स, बहुत सारी, कुछ 2-3 दिन से 4 दिन से जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, कुछ आपके भी मिजाज बदल रहे हैं, राइट? रिसेंटली 1 दिन 2 दिन से आप लोग फिर से डिसबैलेंस होना चालू हो गए, राइट? बिल्कुल स्पीड में आपका इनर वर्क चल रहा था, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। और जहाँ थोड़ा सा बैलेंस होते हैं ना, वहीं एक ये शैतान दिमाग जो है ना आपका, चलो एक बार डीपी देख लेते हैं, राइट? डीपी देखी, चलो एक बार उसके बारे में पता कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक कर लिया, देखा, और कुछ इल्यूजन में फंस गए। किसी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि किसी को वाकई बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आ रहा है, किसी को कुछ ड्रीम्स में महसूस हो रहा है, किसी को कुछ ख्यालों में बार बार याद आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो आपको उसकी याद दिला रही है, जबकि आप इतने अच्छे से ना वर्क कर रहे हो, इतने ऑथेंटिसिटी से कर रहे हो और सारी चीज़ फॉलो कर रहे हो। कहीं ये कोई टेस्ट तो नहीं, कहीं ये कोई ट्रिगर तो नहीं, नहीं, ना तो ये टेस्ट है और ना ही ये ट्रिगर है और ना ही ये डेमोनिक अटैक है। दोस्तों, दो ही इसमें लोग कसूरवार हैं, एक आप और एक आपके डीएम। कुछ कलेक्टिव में ऐसा है कि जो डीएम है ना, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं कि, और उन्होंने कोशिश भी करी कि वो आपकी ईगो को हिला सके। अंदर दर्द बहुत है पर हिम्मत नहीं है बोलने की कि हाँ, हम तुम्हें चाहते हैं, राइट? ऐसे जो डीएम हैं वो लगभग 5-6 महीने से, 6-7 महीने से पूरे प्रयास में थे कि शायद आप कॉल करोगे, शायद आप ही बात करोगे और हम उसी में फिर से मिक्स हो जाएंगे। बहुत उनकी हालत ख़राब है, राइट? ज़्यादा अंदर से खुश नहीं है, बट थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा डर, ठीक है? बस ऐसा लग रहा है कि आप उनको कॉल कर लो और वो बहती गंगा में हाथ धो लें, ठीक है? बट हमारी डिवाइन फेमिनिन भी अब हो गई है स्ट्रांग। हमको तो पूरा अवेकन ही डीएम चाहिए। आओगे इस बार तो तुम ही आओगे, क्योंकि सच बात तो ये कि हमने पूरा प्रयास किया, हम तो बीच में आए भी थे, हर बार कोशिश की थी, सॉरी भी बोला, चीज़ों को संभालने की कोशिश भी करी, हमने खुद को फ्रेंड जोन में भी रखा, वो हर एक प्रयास किया कि जिससे चीज़ें बदलें, लेकिन आपका तो ईगो ही नीचे नहीं हो रहा था, राइट? तो अब आप ही आओगे इस बार। तो ऐसे जो डीएम हैं, जो ये जान चुके हैं कि अब डीएफ आने वाली नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि बीच में वो लोग डीपी वीपी डालना बंद कर दिए थे, फेसबुक से व्हाट्सएप से आउट हो गए थे, वो फिर से अब फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आकर दिखाना चाह रहा है, देखो तुम नहीं हो तो मैं कितना फिर भी खुश हूँ। वो खुशी फिर से वही गेम खेल रहे हैं जो वो पहले शुरू में आपके संग गेम खेलते थे। और मेरी चैनलिंग क्या है और मेरी वार्निंग क्या है, आपको उनके इस गेम का शिकार नहीं होना है, ठीक है? हर चीज़ जो दिखती है वो सच नहीं होती है। तो आप लोग प्लीज़
उनके इस गेम का शिकार ना बनिए, पहली चीज़। और दूसरा कसूरवार है आप खुद। आप थोड़े से बैलेंस होते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बैलेंस क्यों हैं? आप में से मोस्ट ऑफ की प्रॉब्लम तो ये होती है कि यार अब मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा, अब मुझे ऑब्सेशन क्यों नहीं हो रहा। और फिर आप लोग क्या करते हो, आप स्टॉप करने लगते हो या आप ओवर थिंक करने लगते हो और फिर से आप उनको एनर्जी सेंड कर देते हो और फिर कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो जाता है। देखा, अच्छा डीपी तो बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे से बड़ा खुश है, और फिर आपको लगता है बुरा कि मैं तो यहाँ पर दुखी हूँ, मैं तो यहाँ पर तड़प रही हूँ, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, और वो वहाँ इतना खुश है, वहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राइट। अगर आप दुखी हो तो वो भी दुखी है। राइट। कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पर बस वहाँ है कि उनको सही रास्ता मिल नहीं रहा है और आप सही रास्ते पर टिक नहीं पा रहे हो। प्लीज़ फोकस ऑन योर जर्नी। राइट। डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ, अपने आप को मैनिपुलेट मत होने दीजिए। राइट। अल्टीमेटली आपका जो यूनियन है ना, वो तो डिवाइन ने कराना है, उसी के हाथ में है। आप जितना हाथ पैर मार लो, ठीक है, उसका कॉल या मैसेज तो डिवाइन की मर्जी से ही आएगा, उसका यूनियन तो डिवाइन की मर्जी से ही आएगा होगा। राइट। एक और चीज़ जो मैं कह सकती हूँ, ये उन लोगों के लिए भी बोलूँगी जो लोग शायद इस जर्नी पर नहीं हैं, पर फिर भी वो इस जर्नी पर अटके हुए हैं। कहाँ अटके हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल से बताऊँगी। सपोज़ कि यू हैड अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम इन योर कॉलेज, ठीक है। हमारे बचपन से हमारा जो लाइफ का जो टाइम था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ऑर्डिनरी था, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। राइट। नए नए कॉलेज में आए, बहुत सारे दोस्त, मस्ती, है ना, लाइक पार्टीज, मस्ती एंड ऑल, बहुत ही अच्छी, बहुत सारी 3-4 साल हमने ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत जिए। और उसके बाद क्या होता है, जब आप ऑफिस में काम करने लगते हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो फिर से वो जो गोल्डन टाइम होता है ना हमारे कॉलेज का, वो चला जाता है। और फिर से जिम्मेदारियाँ, पहले ऑफिस का प्रेशर, फिर फैमिली, बच्चे, जिम्मेदारियाँ, तो डेफिनेटली हम अपने उस लाइफ के उस पार्ट को मिस करते हैं। हमारी सोल वही रह जाती है जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं ना। फिर लगता है ज़िंदगी में काश वो टाइम फिर से आ सकता होता, बट वो टाइम वापस नहीं आ सकता है। तो हमें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, हम जिस भी फेज़ में हैं इट्स ओके, हमें इसी फेज़ में खुश रहना है। सिमिलरली ऐसा ही हो रहा है कुछ लोगों के साथ जो शायद स्पिरिचुअल जर्नी में है या जो ट्विन जर्नी में नहीं है, बट फिर भी उनकी आत्माएं उन लोगों के साथ फंसी रह गई हैं एक बबल फेज़ में। और आपको लग रहा है कि दैट वाज अ ब्यूटिफुल फेज़ ऑफ माय लाइफ, और अब वो बबल फेज़ की वो खूबसूरती, वो मज़े, वो चार्म, लाइक है ना, वो तो अब लाइफ से चला ही गया है और काश वो टाइम वापस आ जाए। राइट। तो प्लीज़, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो या आप लोग अभी इस जर्नी पे नहीं हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मूव ऑन करो। ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। यस, यू आर ब्लेस्ड कि आपने वो ब्यूटिफुल टाइम जिया। गॉड हैज़ शोन यू दैट ब्यूटिफुल पीरियड, आपने एंजॉय किया, लेकिन यू कैन मेक योर लाइफ मोर ब्यूटिफुल, राइट, इन अदर वे राउंड। होपफुली कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इंजॉय लाइक प्रोग्रेस करें, कि वो कॉलेज वाला जो मस्ती मज़ा था उससे ज़्यादा प्लेजर आपको अपनी सक्सेस से मिले, ओके, अपनी प्रॉस्पेरिटी से मिले। सो जिन लोगों को लगता है कि आप इस फेज़ में हो कि आपकी आत्मा, आपकी सोल का एक पार्ट वहीं बबल फेज़ में अटक के रह गया और आप निकल नहीं पा रहे हो, तो प्लीज़ अपने उस हिस्से को वापस अपने पास लाओ। Be in your present moment. Focus in your life, your career, your growth. Right. Divine is for everyone. सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी डिवाइन है। राइट। डिवाइन से मर्जिंग करनी है तो जर्नी पे फोकस करिए, इनर वर्क करिए। राइट।
बट अपने उस सोल के हिस्से को वहाँ पर मत स्टक करिए, वरना पूरी लाइफ आप उस पार्ट के लिए परेशान होते रहोगे जो आपको कभी नहीं मिलेगी। वो हिस्सा वहीं अटका रहेगा पूरी लाइफ, एंड यू विल स्पॉइल योर होल लाइफ। देखिए, आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ ही साल यहाँ बिताते हो, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी आप यहाँ इस प्लैनेट में स्पेंड करते हो, राइट। तो उस टाइम को हम एक छोटे से इंसिडेंट्स के कारण से क्यों वेस्ट कर दें, क्यों वहाँ अटका दें और छोड़ दें वहीं पर, और हम जब लौट के अपने घर जाएं वहाँ ऊपर, तो हम ये कहें या ये सोच के दुखी हों कि हमने अपनी सोल का वो एक हिस्सा उस छोटे से कुछ ही मंथ्स के बबल फेज में छोड़ दिया और पूरी लाइफ हमने कुछ नहीं किया, वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये चैनल मैसेज भी है, जो लोग ट्रेन जर्नी में है ये एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी है हम सभी के लिए भी, कि अगर जो लोग ट्रेन जर्नी में हो या नहीं हो, आपने अपने सोल का जो हिस्सा आपने बबल फेज में छोड़ के आ गए, अटका के आ गए हैं, उस हिस्से को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए, आज के मोमेंट को जिए। आज की इसी को बोलते हैं सेल्फ लव करना। एक नई शुरुआत करिए आज के इस दिन की, ठीक है, एक नई जर्नी की शुरुआत करिए। आपकी जर्नी जैसे पूरी होगी, आपका पर्सन अगर वो आपका है वो खुद लौट के सामने आएगा, राइट। बट यू कांट स्पेंड होल लाइफ इन क्राइंग एंड वेटिंग। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स, और आपका दिन शुभ हो।